जी, आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। बहुत से जो क्वेश्चन हैं, जो आप जब सीरा में जाएँगे अपना सुपरवाइज़र कोर्स करने के लिए, बाउंसर सुपरवाइज़र कोर्स या आप सिक्योरिटी सुपरवाइज़र कोर्स करना चाहते हैं, तो सेम ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो मैं आपके साथ वो आज कुछ क्वेश्चन है, जो पॉइंट है वो शेयर करूँगा, जो आपको हेल्प करेंगे जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, क्लास में जाएँगे, सीरा सेंटर में अपना कोर्स करने के लिए। क्योंकि आपका अगर माइंड पहले से रेडी होएगा, आपको पहले से पता होएगा कि मैंने कौन-कौन से पॉइंट के ऊपर काम करना है ताकि मेरी हेल्प हो, एक ये मैं कोर्स कर सकूँ और मैं क्लास इज़िली अटेंड कर सकूँ, और जब मुझे लेक्चर और जब लेक्चर दे रहा होगा मुझे समझ आए इजीली। क्योंकि अगर आप पहले से अपना माइंड बनाएंगे, पहले से अपने माइंड को रिपेयर करेंगे, तो आपको ये हेल्प पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा हेल्प करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे। क्योंकि अगर आपका माइंड पहले से बना होगा और जब आपको वो आपका टीचर जो है वो आपको जब ब्रीफ करेगा डीपली जाके, तो आपकी और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आपको इजीली जो एग्ज़ाम है वो पास करने में बहुत आसानी होगी। बहुत आप कुछ इसमें जल्दी जो है कर पाएंगे, जो आपके क्वेश्चन हैं उनको हल कर पाएंगे। तो मेरा नाम है नदीम चट्टा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मैं अभी अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ और अपना ये जॉब भी कर रहा हूँ। बताता इसलिए हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि इस डिपार्टमेंट में आएँ या ना आएँ। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट इतना बुरा नहीं जितना लोग समझते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, तो आप इस फील्ड में लाजम आएँ, अपना आके जॉब करें, अपना बिजनेस खुद का भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप बाद में पैसे कमाएं। और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जो कस्टमर सर्विस से लोगों से बात करने का तरीका, बे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है, जो आपकी जो लाइफ है उसमें भी काम आता है। आप नेक्स्ट में जाके चाहे इस फील्ड को ही कंटिन्यू करें या कोई और फील्ड चूज़ करें, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बात करने का तरीका है, जो लोगों से मिलने का तरीका है, जो किसी के साथ डीलिंग करने का तरीका है, वो आपका बहुत आता है। ये क्योंकि ये ज़्यादातर जो सिक्योरिटी जॉब होती है खसूसन दुबई में, तो इस बेस पे ये होती है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, कस्टमर सर्विस देना। तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और इमरजेंसी डील कैसे करनी है, तो ये कुछ चंद पॉइंट हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रह के, तो आप उन्हें खुद के लिए भी आपके फ़ायदेमंद होंगे, अपनी सेल्फ के लिए। चाहे इसको कंटिन्यू करें या ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो उस पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपको साथ शेयर किया था लास्ट टू थ्रू वीडियो में, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। और वो सेम वही पॉइंट चलता आ रहा है। आपने अगर मेरी लास्ट टू थ्री वीडियो नहीं देखी, तो उन पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट जो मैंने रेस किया लास्ट टू थ्री वीडियो में सुपरवाइजर के लिए, उसके ऊपर भी काम करेगा। आपने वो पीछे वाली वीडियो जो लास्ट मैंने बनाई थी, लास्ट में मैंने अपलोड की थी, उनको आप विजिट नहीं किया तो फिर प्लीज़ कर लें, ताकि आपकी हेल्प हो ये चीज़ बात समझने के लिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ और आप किन पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। तो इस वीडियो को उन लोगों तक लाजम शेयर करना जिनको जॉब चाहिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक की वजह से किसी की लाइफ बन जाए, किसी का भला हो जाए, किसी को रोज़गार मिल जाए, तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा हो जाएगा। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, खुद को सपोर्ट करेगा और अल्लाह पाक इसका अजर देगा। तो चलें बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। क्योंकि शायदली शायद कुछ लोगों ने लास्ट जो वीडियो है वो नहीं देखनी होगी, तो उनके साथ मैं जल्दी से शेयर कर देता हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका वीज़ा कॉपी, आपका एमरेस आई डी कॉपी, आपका एजुकेशन का जो डिग्री है, जिसको सनद भी बोलते हैं, वो 10 क्लास का, 12 क्लास का। वैसे 12 का तो ज़्यादा ही चलता है, सिरा भी डिमांड करता है, लेकिन 10 भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आपका जो एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या आर्मी से हैं या आप किसी पहले सिक्योरिटी कंपनी में काम किया है, तो उसको एक्सेप्ट करके वो लोग आपको चांस दे देते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि चांस मिलते हैं, चांस मिल जाता है। अगर आपकी कंपनी भी रेफ़र करती है, तो उसकी वजह से भी आपको चांस मिल जाता है। तो आपने ये चीज़ में रखनी है माइंड में कि इसमें ये नहीं कि पाबंदी नहीं है, आप प्राइवेट भी कर सकते हो, आप कंपनी की तरफ से भी कर सकते हो। तो इसकी फ़ीस जो है वो 2000 है। इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जाकर सिरा सेंटर में अप्लाई कर सकते हो।
खुद भी क्लासें लो, क्लासों के बाद आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड लेके आप जाके काम करो किधर भी। जब पास होते हो तो उसका सेम प्रोसीजर, आप ऑनलाइन भी अप्लाई करो अपने कार्ड के लिए, नहीं तो आप सिरा सेंटर में जाओ, उधर जाके वो आपको बता देंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है। सिरा सेंटर भी आपको गाइडेंस देगा, वो आपके लिए हेल्प नहीं करेगा, आपको ऑनलाइन ही पूरे डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे जब आप लोग पास हो जाएंगे। तो चलें बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं जी सिक्योरिटी की रूल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भी ये आता है और सुपरवाइजर के ऊपर, कि सिक्योरिटी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है, वो आपको बताई जाती है कि आपने किस तरह लोगों को सेव करना है, किस तरह अपनी जो बिल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ को सेव करनी है, और किस तरह आप अगर क्लब में काम कर रहे हैं, एज ए बाउंसर काम कर रहे हैं या बाउंसर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, तो आपने किस तरह अपनी जो जॉब है वो क्या करनी है, आपकी रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपने काम क्या करना है, इसके बारे में बताया जाता है। नंबर 2 पे आता है जी आपकी जो सुपरवाइज़र की जो प्लानिंग है वो क्या किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, सुपरवाइज़र प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि आपकी जो प्लानिंग है फ्यूचर के बारे में होनी चाहिए। अगर आप 10 या 20 बंदों को लीड कर रहे हो, तो अगर उसमें कोई बंदा सिक होता है, कोई बंदा इंजर्ड होता है, या कोई बंदा जॉब पे नहीं जा रहा या जाना नहीं चाहता, या वो कैंसिल जा रहा है कि उसके घर में इमरजेंसी हो गई है, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर के बारे में पहले सोच के रखे, पहले ही कुछ इसका बंदोबस्त करके रखे। जब कोई इमरजेंसी उसको बन जाती है तो उसने क्या करना है, किस तरह अपनी टीम को मैनेज करना है उस इमरजेंसी से निकलने के लिए। अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है तो आपका फिर फ़ायदा नहीं है इस पोस्ट के ऊपर, क्योंकि आपको फ्यूचर प्लानिंग बना कर रखनी चाहिए। आपकी जो बैक है वो लाजम होनी चाहिए। अगर एक दो बंदा मिस भी होता है किसी इमरजेंसी की वजह से, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसी टाइम उसी जगह को फिल करें। ये एज ए सुपरवाइज़र ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आता है जी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है ज़्यादातर इंग्लिश चलती है, तो उसमें आपको अबूर होना चाहिए। आप किसी के साथ जब बात करते हैं तो उसकी बात समझो और उसको अपनी बात समझा सको। यही अब जब किसी आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं अपनी साइट में, क्लब में, तो या गेस्ट को, कस्टमर को, तो उसको अपनी बात समझा सको और उसकी बात सुन सको। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी सुनने की जो स्किल है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप कुछ बात सुन सको और अपनी बात उसके साथ शेयर कर सको, उसको बता सको। इस तरह अपनी टीम के साथ भी है। आप उनको बता रहे हैं, आपके में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनको किस तरह आपने गाइड करना है, किस तरह चीज़ें बतानी है, किस तरह उनके साथ जॉब के मतलब चीज़ें शेयर करनी है, और किस तरह आपने अपने मैनेजर के साथ बात करनी है, किस तरह अपने मैनेजमेंट के साथ बात करनी है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप में ये कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप लोग इस जॉब के आयल नहीं हो, आप इस जॉब को काबू नहीं कर सकते, जॉब में काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो आपने खुद नहीं करना होता, आपने लोगों से, आपने जो आपके बंदे हैं उनसे ही करवाना है, आपकी जो टीम है उनसे ही करवाना है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वही काम आती है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप वो ही नहीं कर पाओगे तो फिर आपका फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने ऑर्डर ही देना होता है, आपने खुद काम तो नहीं करना होता। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन स्किल है वो भी होनी चाहिए। इस तरह अभी बात मैंने जो लास्ट बताई है कि लीडरशिप स्किल पे ही मैंने 2-3 वीडियो पे ज़्यादा जोर दिया है। लीडरशिप स्किल ही आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप में लीडरशिप स्किल नहीं है, तो फिर आपका उस जॉब के ऊपर रहने का फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि लीडरशिप, आपका काम ही लीडरशिप है। आपको, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह किसी बंदे के साथ बात कर सकते हो, खुसूसन जब अपनी टीम के साथ बात कर रहे हो, जब अपनी टीम को किसी काम के बारे में बता रहे हो, तो आपको उनके बताने का तरीका जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो आपकी बात जल्दी पिक करें, और आपके पास ये गट्स होने चाहिए कि आप इजीली तरीके से उनको बता सको, ताकि वो बहुत जल्दी आपकी बात पिक कर सकें। उनको आसान लफाज में बात बताओ, काम बताओ कि ये इस तरह है, इस तरह है, और आपने इस तरह करना है। सम टाइम ये होता है कि आपने कुछ किसी बंदे को किसी जगह पे जॉब देनी है, आपके पास कोई और बंदा अवेलेबल नहीं है, तो आपने उसको मोटिवेट कैसे करना है, आपने उसको काम किस तरह बताना है, आपने उसको किस तरह उसका जो माइंड है रेडी करना है, ताकि वो उस जगह पे काम करने के कायल हो। लीडरशिप का काम है कि पूरी टीम जो है, जो उसके साथ बंदे हैं, जो उसको कंपनी ने दिए हुए हैं, क्लब ने दिए हुए हैं,
तो उनको किस तरह लेके चलता है, किस तरह उनको मैनेज करके चलता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बंदा अच्छा नहीं है, हर बंदा बुरा नहीं है। आपके पास मिक्स बंदे भी होंगे, किसी का कद छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा करता है, कोई काम चोरी करता है, कोई जस्ट टाइम पास के लिए आया है। तो आपने उनसे काम कैसे लेना है, किस तरह आपने उनको काम के बारे में बताना है और उनसे काम किस तरह लेना है, किस तरह आपने उनको यूज़ करना है, कौन सी लोकेशन पे उनको खड़ा करना है, कौन सी लोकेशन से हटाना है उनको, किस तरह उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो चेंज करनी है, किस तरह उनको छुट्टी जो हाफ है, हाफ ये किस तरह देना है, किस तरह छुट्टी उनको घर भेजना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी टीम को मैनेज करो, ताकि जो कंपनी ने, जो ऑनर ने, जो मैनेजर ने, जो क्लब ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो आप उनको पूरा, अगर आप वो पूरा नहीं करोगे, फिर मैनेजर को इंटरफेयर करना पड़ेगा, फिर आपका फ़ायदा नहीं है। आपको खुद को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। इस तरह आता है कि आपने इमरजेंसी टाइम में अपनी जो लीडरशिप स्किल है, मसलन के आपको कुछ खुद से करना पड़ता है, खुद आप डिसीजन लेना आपकी मजबूरी बनती है। फॉर एग्जांपल, आप इस जगह पे हो जहाँ पे आपका राब्ता मैनेजर के साथ नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकता। इमरजेंसी में आपको डिसीजन किस तरह लेने हैं, ये आपको पहले से माइंड में अपने में ये चीज़ें बना के रखनी चाहिए, गौर करना चाहिए, प्लानिंग कर रखनी चाहिए। सम टाइम मेरा मैनेजर मेरे अवेलेबल नहीं है, जो मीटिंग में है, या उनसे मेरा राब्ता नहीं हो रहा। आप इस तरह की इमरजेंसी में हो को आपने को खुद को डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो आपने वो किस तरह लेने हैं, आपने की जो स्किल है, जो खुद से कुछ करने की, वो मजबूत होनी चाहिए। मसलन कुछ पॉइंट होते हैं कि सम टाइम कुछ करने की ज़रूरत होती है, कुछ पॉइंट के ऊपर काम करना होता है, मसलन कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, मजबूरी होती है उस टाइम के लिहाज से। और सुपरवाइजर साहब अगर वेट करते रहे मैनेजर का, वो आएंगे मुझे ऑर्डर देंगे तब मैं करूँगा, फिर आपका फ़ायदा नहीं है। आपको वो पहले से माइंड में बना के चीज़ रखनी चाहिए कि सम टाइम अगर मैनेजर मेरे पास अवेलेबल नहीं है या मेरा उससे राब्ता नहीं है, तो मैंने खुद से डिसीजन किस तरह के लेने हैं, वक़्त पे डिसीजन लूँगा तो वो काम आएँगे। अगर वक़्त पे डिसीजन नहीं लिए गए तो फिर वो नुकसान होएगा आपकी जॉब के लिए और कंपनी के लिए, जिस कंपनी में, जिस क्लब में आप काम कर रहे हो। तो वक़्त के ऊपर डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, सुपरवाइज़र की। आपने बंदों को मोटिवेट कैसे करना है, ये भी ये स्किल है कि मोटिवेट करने के बारे में बताया जाता है कि आपने उनको किस तरह जॉब के बारे में बताना है, किस तरह उनकी हौसला अफजाई करनी है, किस तरह उनको आपने जो है इस तरह का लेक्चर देते रहना है। मसलन आप डेली बेस पे उनको लेक्चर दे सकते हो, ब्रीफिंग जिसको हम नॉर्मल ज़बान में बोलते हैं। उनको आपने ब्रीफिंग किस तरह देनी है ताकि वो अपने काम की तरफ तवज्जो दें। ये सुपरवाइजर का ही काम है, जब वो अपनी टीम को लीड करता है तो अपने बंदों को मोटिवेट करके रखे, उनको माइंड से तैयार करके रखे। जो टीम कंपनी ने उसको दी है, उनसे काम लेने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, उनको मोटिवेट करके रखना चाहिए, उनको काम के लिए हर वक्त रेडी रखना चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में, किसी भी ऐसी सूरत हाल में जब वो कोई आपके पास ऐसा बंदा एक्सपीरियंस वाला नहीं है जो जो उस लोकेशन में काम कर सके, तो आपके पास अगर जूनियर बंदा है या किस तरह का नॉर्मल बंदा जिसको इतना काम नहीं आता, तो उसको किस तरह मोटिवेट करके आपने उधर उस लोकेशन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर यूज़ करना है। तो टीम को मोटिवेट करना भी आपका ही काम है। ब्रीफिंग करो उनको, रिटन नोट्स दो, ताकि वो उनके इल्म में, उनके माइंड में ये चीज़ें रहें कि उन्होंने परफेक्ट और अच्छी जॉब किस तरह करनी है, जो आपका क्लाइंट है उसकी जो रिक्वायर है उसमें वो किस तरह मददगार साबित होंगी। इस तरह आता है जो टीम वर्क। टीम वर्क में बात तो ऐसे हैं जो सुपरवाइज़र लोग हैं, वो गुस्सा कर जाते हैं कि मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं क्यों इस तरह काम करूँ। तो मैं आपको ये पॉइंट एक बताता चलूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, कि टीम वर्क में ये होता है कि सम टाइम सुपरवाइज़र को ही उस लोकेशन के ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड की लोकेशन के ऊपर काम करना पड़ सकता है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं क्यों इस सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे जॉब करूँ। सम टाइम आपके पास रिलीवर नहीं है, तो आपने उस जगह पे जाके काम करना है, उसको रिलीज़ करना है। जो बंदा किसी भी इमरजेंसी में जाना चाहता है या बंदा अवेलेबल नहीं है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या घंटे के लिए, तो आपने उसी की जगह पे जा काम करना है। इसी तरह अगर टीम में कुछ बंदे हैं जो मसलन डिफरेंट नेशनैलिटी के होते हैं,
तो वो फिर आपको पता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ मसले वो आपस में वो कंट्री कंट्री के लेके बैठ जाते हैं। तो आपने उनको मोटिवेट करते रहना है, उनको काम बताते रहना है कि हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी से पे लेते हैं, तो हमको इस टाइम टीम वर्क करना पड़ेगा कंपनी के लिए, क्योंकि हम कंपनी से पे लेते हैं। आपके जो पर्सनल इशू हैं आप बाद में जाके अपने जो फ्री टाइम उसमें जाकर डील करने, जो इधर है आपने टीम वर्क करना है, एक दूसरे को आप जिस नेशनैलिटी का भी हो आपने सपोर्ट करना है। और ये नहीं सोचना कि ये नया है, ये पुराना है, या ये जूनियर है, ये सीनियर है, या ये इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का, वट एवर, किस भी नेशनैलिटी को आपने उस टाइम टीम वर्क करना है। किस भी मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी टीम में सलूक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, या किसी एक दूसरे को काम नहीं बताते, तो फिर वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको एक टीम बना के रखना, और उनको टीम बना के ही उनसे फिर काम लेना, उनको मोटिवेट करते रहना, उनको ब्रीफिंग देते रहना, उनको ये काम बताते रहना। चाहे वो आप नोट्स उनको दो, चाहे आप वैसे उनके साथ गपशप लगा के ये काम बताओ या ब्रीफिंग करो, ये आपका काम है। किस तरह उनको मोटिवेट करते रहना, किस तरह उनसे टीम वर्क लेना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आते हैं जी पॉइंट के ऊपर, आपको ये भी पता होना चाहिए आपने प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व करने का भी पॉइंट जो है बहुत बताया जाता है, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है कि आपने किसी भी मुश्किल सूरत हाल को किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह उसको हल करना है, किस तरह प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मसला बन जाता है आपके एरिया में, आपके क्लब में, आपकी लोकेशन में, आपके इवेंट्स में, तो अगर आपके पास मैनेजर नहीं है, आपके पास किसी भी इस तरह का ऑफिसर नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, तो आपको खुद को प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि जो गेस्ट आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, जो क्लाइंट होता है, उसमें उसको मुश्किल ना बने। फॉर एग्जांपल ये भी होता है कि कुछ समटाइम फायर हो गया, फाइट हो गई, या कुछ गेस्ट की या बाउंसर की कुछ फाइट वगैरह हो जाती है, मसलन के कम्युनिकेशन करते टाइम उनका कुछ ऊंच नीच हो जाता है, या कोई और इस तरह का इशू है जो मैनेजमेंट से और जो साइड का स्टाफ है उनके दरमियान कुछ इशू होता है। तो उस तरह का जो मसला है, या कुछ आप फॉर एग्जाम्पल डीलिंग कर रहे हो, जो आपके गेस्ट हैं या कस्टमर हैं, उन उन उसके दौरान कोई इशू बन जाता है, तो उस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व करनी। या आपकी टीम में कोई ऐसा मसला बन जाता है, जो फॉर एग्जाम्पल को बंदे फाइट कर देते हैं, आपस में फाइट कर लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह उनका कंप्रोमाइज़ करवाना है आपने, किस तरह उनको ये इस पॉइंट पे लेके आना है कि वो एक टीम वर्क करें, एक टीम का हिस्सा बन के रहें। अगर कोई बंदा ज़्यादा भी ऊंच नीच करता है, तो उसको पनिशमेंट किस तरह देनी है, किस तरह उसको सीधे रास्ते पे लेके आना है, ताकि वो मसला क्रिएट ना करे। और ऐसी कोई भी सूरत हाल हो जो मुश्किल हो, उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। उसको ही बताया जाता है कि आपने किस तरह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई भी हो, वट एवर, जो सिक्योरिटी के मुतल्लिक हो, तो वो आपके ही काम है, आपके ही प्रोसीजर है कि उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। अभी पॉइंट आते हैं कि आपने रिपोर्ट किस तरह करनी है। रिपोर्ट की जो होती है, जो बाउंसर सुपरवाइजर की जो रिपोर्ट है, वो बहुत मैनीफुल होती है। उसने ही उस सूरत हाल को डील करना होता है जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि सिक्योरिटी जिधर काम करी तो सुपरवाइजर का होना ज़रूरी होता है। तो उस जो टीम है सिक्योरिटी की, उसको लीड आप ही कर रहे होते हैं, आप ही सुपरवाइजर होते हैं। तो उस जगह पे जो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ मसलन फाइट हो गई है, तो आपने रिपोर्ट करनी है, आपका मैनेजर अवेलेबल नहीं है, जो साइड मैनेजर को रिपोर्ट करनी है, तो आपने रिपोर्ट किस तरह बनानी है, किस तरह उनको बतानी है। आपको पता नहीं चाहिए कि फर्स्ट रिपोर्ट मैंने किसको भेजनी है, सेकंड रिपोर्ट मैंने किसको भेजनी है, किस किस बंदे के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन जो शेयर करनी है, किस किस को मैंने रिपोर्ट करना है, किसका मेरा फर्स्ट रिपोर्ट करना ज़रूरी है। और जो पुलिस और सीआईडी आती है, उनको मैंने किस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, उनके साथ किस तरह डीलिंग करनी है, और उनके जो रूल हैं उनको किस तरह फॉलो करना है, कितनी हद तक मैं उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि कुछ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हट के हर कंपनी की, हर क्लब की अपनी एक पॉलिसी, अपने एक रूल होते हैं, तो उनको किस तरह फॉलो करना है। क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो एक पॉलिसी होती है,
एक रूल आपको बताए जाते हैं कोर्स में भी। लेकिन कंपनी की फिर अपनी एक पॉलिसी होती है, उसको भी ये फॉलो करना आपका ही काम है, क्योंकि आप ही उस कंपनी को लीड कर रहे होते हो। आपने इस कंपनी को सिक्योर करना होता है। मसलन कुछ आपका बंदा ही मिस्टेक किसी गेस्ट के साथ कर देता है, कुछ गलत मसलन बिहेव का यूज़ कर देता है, या उस बंदे की वजह से फाइट हो जाती है, तो आपने उसको किस तरह कवर करना है। उस सूरत हाल में तो ये नहीं देखना कि इस बंदे की गलती है और आप उसको पनिशमेंट देने की कोशिश करनी, नहीं, आपने उस टाइम अपनी कंपनी को सेव करना है। बाद में आप कुछ भी करो उस बंदे के साथ, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, कंपनी तक आप कितना भी डील करो। लेकिन उस सूरत हाल में आपने अपनी कंपनी को, अपने बंदे को सेव किस तरह करना है, और जो पुलिस और सीआईडी की पॉलिसी है, उसके मुताबिक आप किस हद तक उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। और जो रिपोर्ट है वो क्या आपने किस तरह लिखनी है, आप मैनेजर को किस तरह रिपोर्ट करोगे, आप अपनी साइड मैनेजर को किस तरह रिपोर्ट करोगे, आपके जो जो ऊपर वाले स्टाफ हैं, फॉर असिस्टेंट मैनेजर है उस टाइम अवेलेबल, तो उसको आपने कितनी रिपोर्ट शेयर करनी है, वो आपको अपनी जो पॉलिसी है जो कंपनी की, उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही मैनीफुल होती है, जो सुपरवाइजर की होती है। फॉर एग्जांपल कोई डेलीगेशन आता है, आपने उसके साथ किस तरह डील करना है। कोई इस तरह का बाहर से ग्रुप आता है, फॉर एग्जांपल सीआईडी का आ गया, पुलिस का आ गया, कोई गेस्ट आते हैं, तो कोई या सरकारी कोई डेलीगेशन आता है जो उस साइड में आके चेक करता है। फॉर एग्जांपल आप इवेंट में काम कर रहे हो, तो इवेंट में ज़्यादातर बाहर से डेलीगेशन आते हैं, सीआईडी के, पुलिस के, या कोई और ऐसा अदारा गवर्नमेंट का, वो साइट चेक करने के लिए आते हैं। इस तरह क्लब में भी आते हैं। इस क्लब में सीआईडी मसलन एक रात में 2-2 बार भी आती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो आपको पता भी नहीं चलता। तो आपने उनके साथ किस तरह डील करना है। जो इस तरह के डेलीगेशन आते हैं, मसलन 2-2, 3-3 या 4-4 बंदे जो आते हैं, तो इनके साथ आपने किस तरह कम्युनिकेशन करना है, किस तरह इनको डील करना है, किस तरह अपनी सिक्योरिटी की जो साइड है उसको सेफ करके उनके साथ जो आपने बात करनी है, उनको किस तरह कितनी हद तक चीज़ें बतानी है। ये भी सिक्योरिटी जो कंपनी होती है उसकी या क्लब मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है कि आप इस हद तक बताओगे, क्योंकि फिर हर चीज़ तो बताई नहीं जाती, क्योंकि हर कंपनी की अपनी भी ये एक पॉलिसी होती है। लेकिन सिक्योरिटी के मुताबिक जो सिक्योरिटी पॉइंट है, वो उसके मुताबिक आपने किस हद तक बताना है, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो फिर पुलिस और सीआईडी फिर आपके ऊपर एक्शन लेगी। तो अपनी साइड पे सेव रखनी है, कंपनी भी सेव रखनी है, और जो डेलीगेशन आ रहा है उसके साथ आपने जो बात इस तरह करनी है कि वो ही मुतमिन होकर जाए। ये नहीं है कि वो फिर आपसे नाराज़ हो जाए, फिर आपका वो फ़ायदा नहीं है, ये आप और ज़्यादा मुसीबत जो कंपनी के लिए बना लो। कस्टमर सर्विस पे बात करते हैं। कस्टमर सर्विस किस तरह की, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, या कि सिक्योरिटी गार्ड भी कस्टमर सर्विस करता है। जो गेस्ट आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, उनके साथ बात करने का तरीका, कोई उनके साथ बात आपने शेयर करनी हो, या वो पूछ रहे हैं, या उनकी आप आपने हेल्प करनी है, तो किस तरह करनी है। अपनी जो सिक्योरिटी कंपनी है, जो क्लब मैनेजमेंट है, जो इवेंट मैनेजमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आप कितनी हद तक उनसे शेयर करोगे, किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह आप उनके साथ बात करोगे, ताकि कोई भी बंदा आपसे नाराज़ ना हो, क्योंकि आप एक कंपनी को, एक क्लब को, एक मैनेजमेंट को, एक अदारे को लीड कर रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कस्टमर सर्विस किस तरह देनी है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, तो फिर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आपको ये पता हो कि मैनेजमेंट सिस्टम में आपने जो नोटबुक करनी होती है, फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट जो किसी भी एक्सीडेंट की, मसलन फायर हो गया, फाइट हो गई, या कोई और भी, क्योंकि फायर और फाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इस डिपार्टमेंट में। तो आपने जो रिपोर्ट बनानी है, उसमें आपने जो रिकॉर्ड रखना है, वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो रिपोर्ट ऊपर कर दी है अपने मैनेजर को, या जो साइड मैनेजर है उसको कर दी है आपने, वो तो उस टाइम कर दिया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखना वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा एक फ़ाइल बना के, कि वो रिकॉर्ड मैंने कितने डीपली जाके इसमें रखना है, ताकि अगर आप उस जॉब से चले भी जाते हो, कोई और सुपरवाइज़र आता है, तो उसको पता चले कि इस टाइम पे ये हैपन हुआ था, और इसका यहाँ रिपोर्ट की गई थी, और मैंने भी इसको ही कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने उस सूरत हाल को डील किस तरह करना है, उसका रिकॉर्ड किस तरह रखना है। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपने सॉल्व किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल फाइट हो गई है,
तो आपने किस तरह की सूरत हाल को डील करना है। मसलन कोई ऐसा इशू बन गया है जिसमें जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लब में ज़्यादा ये होता है कि क्लब जो कस्टमर है वो पैसे पे नहीं करता, उसने ओवर ड्रिंक कर ली है और वो जाना चाहता है, वो बिल पे नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे जो सुसन जो उधर का बाउंसर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बिल को क्लियर करवाए। वो जब तक उस टेबल का बिल क्लियर नहीं है वो जो बाउंसर है वो उस टेबल को एप्लीकेशन को छोड़ नहीं सकता, चाहे उसकी ड्यूटी टाइमिंग जो ख़त्म हो गई है। तो आपका ही काम है कि उस बाउंसर के साथ खड़े रहना, और जब तक उस कस्टमर ने बिल पे नहीं किया, चाहे 2 घंटे हो गए हैं 7 घंटे हो गए हैं, जो आपने बिल पे करवाना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उस प्रॉब्लम से जो क्लब मैनेजमेंट को निकालना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस बंदे को उस कस्टमर को वहाँ उस टाइम तक रखना है जब तक वो बिल पे ना कर दे, या जो जो मैनेजमेंट है वो इस बात पे राजी है ठीक है इसको जाने दो, बाद में हम डील कर लेंगे। लेकिन अगर क्लब मैनेजमेंट राजी नहीं है तो फिर आप ऐसे आप कोई काम नहीं करेंगे। मैं लास्ट में आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शो करता हूँ। मैं जिस जगह काम कर रहा था कुछ अरसा पहले, तो उस क्लब में मेरा जो मैनेजर था उसने एक लोकल कस्टमर के साथ मसला बना दिया। मसलन उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव शुरू कर दिया। तो हुआ ये ऐसे कि उसके जो मसल थे वो अच्छे थे, उसने टी शर्ट डाली हुई थी। तो जो आगे वाला का जो गेस्ट था वो थोड़ा दुबला दुबला पतला था, तो उस बातों बातों में बात थोड़ी बढ़ गई। उसने उसको पुश किया, फिर जो मैनेजर था उसने उसको पुश कर दिया। ठीक है, तो उस जो गेस्ट है उसको ये लगा कि इसकी जो बॉडी है मेरे से बड़ी है और मुझे ये मसल अपने दिखा रहा है, मुझे अपने ये बाजू दिखा रहा है, इसलिए ये ज़्यादा मेरे से साथ मिसबिहेव कर रहा है। तो उस कस्टमर ने लास्ट मोमेंट तक अपना बिल ही नहीं पे किया। उसने क्या किया कि मुझे वो मैनेजर चाहिए, जो उसने वेटर को पहले बोला, फिर उसके बाद मैनेजर को बोला, क्लब मैनेजर को, मुझे वो बंदा चाहिए जिसने मेरे साथ फाइट किया, वो सिक्योरिटी वाला है। तो जब फिर वो तहकीक हुई, बात हुई, लास्ट में जब क्लब बंद हो रहा था, तो फिर क्या हुआ कि उस मैनेजर को बुलाया गया सिक्योरिटी को, क्योंकि उसको पता था कि मैंने क्या कर दिया। तो वो तो उस टाइम मसला ख़त्म करके अपनी तरफ चला गया, लेकिन वो कस्टमर ने फिर दोबारा से वो मसला उठा दिया। तो फिर क्या हुआ कि वो बोलता है कि मेरे से आके वो अपोलोजाइज करे, मेरे से माफ़ी मांगे, फिर मैं तब जाके बिल पे करूँगा। तो इस मसले को सॉल्व करते करते मैं भी खुद था और भी बाउंसर थे और वो मैनेजर भी था, तो इस मसले को सॉल्व करते करते हमको 2 घंटे लग गए। तो मैनेजर था वो अपनी इंसल्ट फील कर रहा था, क्योंकि उसने जो काम कर दिया था वो सबके सामने। तो फिर वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता था, ना मांग सकता था। फिर उसने साइड में जाके माजरत भी की उससे, जान छुड़वाने के लिए, क्योंकि क्लब मैनेजर भी उधर था, क्लब ऑनर भी उधर था। तो फिर उनके सामने फिर उसको ये काम करना पड़ा, क्योंकि उसने ये बोला था मेरे से माफ़ी मांगे और रिज़ाइन करो, इसको निकालो इस जॉब से, क्योंकि अगर इसने अभी किया है तो बाद में किसी और से भी करेगा। लिहाजा मुझे ये नहीं चाहिए, इसका मुझे रिज़ाइन चाहिए, मैं देखूंगा और इसको जॉब से निकालो, मैं इसकी वीडियो बना कर अपलोड करूंगा। तो ये मसला बहुत गहरा बन गया, बहुत डीपली बन गया। तो फिर बाद में क्या है कि मैनेजर को माफ़ी मांगनी पड़ी, और फिर भी वो बंदा नहीं मानना, वो बोलता मुझे रिज़ाइन ही चाहिए। फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस से वो मसला सॉल्व किया बहुत मुश्किलों से। तो इस तरह का आपके पास स्किल होना चाहिए कि आप इस तरह की बात किससे नहीं करो, ताकि ऐसा मसला ना बने। ऐसा कोई मसला बन जाए तो आपका काम है उसको हल करना, ना कि उस को मसले को अपना ईगो बना लो, पर्सनल ले लो। तो किसी भी मसले को हल करना, उसको कंट्रोल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको किस तरह आपने कवर करना है। फॉर एग्जांपल आपकी जब आप किसी भी इवेंट्स में हैं तो उधर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको सिक्योर करना उस एरिए को, जब तक पुलिस और सीआईडी नहीं आ जाती, तो उसको कवर कर रखना, ताकि कोई भी और बंदा उस एरिया में ना जा पाए। इवेंट सिक्योरिटी वाला भी क्यों ना हो, आपका बाउंसर भी क्यों ना हो, उस एरिया को सिक्योर करके रखना, ताकि जो एविडेंस उनको चाहिए पुलिस और सीआईडी को, वो वहाँ से ले लें। और जितनी वो आपसे हेल्प मांगे आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको उस मौके बारे में बताना चाहिए जो जेन्युइन चीज़ें हैं। और वो फिर आपने अपने जो मैनेजर है या आपका साइड मैनेजर है,
उसको साथ आपने रिटर्न रिपोर्ट जो ऑफिशियली है वो शेयर करनी। तो ये कुछ चंद पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जो आपको मेन कोर्स में बताए जाएंगे। जो आप सीरा सेंटर में कोर्स करने के लिए जाएंगे तो इन पॉइंट के ऊपर आपसे बात की जाएगी। फिर इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, अगर आपको ये वीडियो हेल्प करेगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और उन लोगों तक लाजम पहुँचाओ कि जिनको जॉब चाहिए, क्योंकि उनका भला हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। तो ये शॉर्ट थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, होप सो कि आपको हेल्प करेगी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में पूछते हो, तो मुझे ये फील होता है कि मैंने जो बात बताई है लोगों को वो समझ आई है। तो सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।